नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज ट्रेलर रिव्यू में फिल्म है मैडम चीफ मिनिस्टर। सुभाष कपूर लिखित निर्देशित यह फिल्म 22 जनवरी को रिलीज हो रही है। इसमें ऋचा चड्ढा मुख्य भूमिका में हैं। उनके अलावा सौरभ शुक्ला हैं, मानव कौल हैं, अक्षय ओबेरॉय हैं और अन्य कलाकार हैं। इस फिल्म की पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश की है और इसकी कहानी भी उत्तर प्रदेश में ही रची गई है। यह एक पॉलिटिकल फिल्म है। हिंदी में हम सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल फिल्में बहुत कम बनी हैं और बनती हैं। ज़्यादातर लेखक निर्देशक ऐसे विषयों को टच करने से सहमते हैं, झिझकते हैं, क्योंकि इस पर विवाद होने का खतरा रहता है। यूँ मैडम चीफ मिनिस्टर पर विवाद तो आरंभ हो ही चुका है। इसके पोस्टर पर ही ये बात आई थी कि अनटचेबल लिखने के साथ एक लड़की की जो तस्वीर दी गई है उसके हाथ में झाड़ू है और यह कहीं ना कहीं बंधी बंधाई इमेज को लेकर चलती है। निर्देशक की अपनी आज़ादी है और पोस्टर बनाने के पीछे उनका कुछ मकसद रहा होगा, इस पर बात की जानी चाहिए उनसे। लेकिन वह पोस्टर स्पष्ट संकेत दे देता है कि यह एक दलित युवती की कहानी है जो राजनीति में आती है और उसके शीर्ष पर पहुंचती है, अपने राज्य की मुख्यमंत्री बनती है। एक ऊपरी साम में देख सकता है, ऊपरी साम में ये देख सकता है कि यह मायावती की कहानी लगती है और कहीं ना कहीं मास्टर जी के रोल में जो सौरभ शुक्ला ने निभाया है वो कांसी राम से प्रभावित लग सकता है। लेकिन ऐसी समानताएं खोजना शुरू करें तो राजनीति में अनेक सारी चीज़ें मिल जाएंगी जहां पे ऐसे संबंध, ऐसे इक्वेशन और ऐसे व्यक्तित्व दिखाई पड़ेंगे। देखना यह है कि सुभाष कपूर ने इस फिल्म में कैसे अपने नायिका को पेश किया है और उन्हें किन स्थितियों में, किन पृष्ठभूमि में डाला है और उसे कैसे नायिका के तौर पर उभारा है। तेज तर्रार महिला के तौर पर, युवती के तौर पर ऋचा चड्ढा दिखाई पड़ती हैं। अपने खास अंदाज में वो कहती भी हैं, कुंवारी हूँ, तेज कटारी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हूँ। और यह उन्होंने नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा है। इस फिल्म में राजनीति है, छल है, कपट है, लालच है, सत्ता है, शक्ति है, जो राजनीति के प्रमुख तत्व होते हैं वे सारी चीज़ें हैं। और राजनीतिक उठापटक है, अगड़ों पिछड़ों की राजनीति है। ये सारी चीज़ें जो संवाद आए हैं उनसे स्पष्ट होता है। और जो छवियां दिखाई पड़ी हैं, जो झलकियां दिखाई पड़ी हैं, उनसे भी जाहिर होता है कि यह एक पॉलिटिकल ड्रामा है। और पॉलिटिकल ड्रामा में एक ऐसी युवती की कहानी है जो तमाम अवरोधों के बावजूद आगे बढ़ती है, जीतती है, क्योंकि वह थोड़े अक्खर स्वभाव की है, थोड़ी जिद्दी लड़की है। ऋचा चड्ढा की ऑफ स्क्रीन बात करें तो वह काफ़ी पॉलिटिकल किस्म की अभिनेत्री हैं। उनके वक्तव्य, उनके स्टैंड हम ट्विटर पर देखते रहे हैं और मुझे लगता है सुभाष कपूर उन चंद निर्देशकों में हैं जिनकी राजनीतिक समझ सम्यक और समीचीन है। आज के संदर्भों को वे बहुत अच्छी तरह समझते हैं, राजनीतिक दांव पेच को भी जानते हैं और चूँकि वे पत्रकार रह चुके हैं इसलिए उन्हें इस फील्ड का गहरा अनुभव है। अब वे अपनी सोच समझ के साथ इस फिल्म में कैसे न्याय करते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं, यह रोचक होगा और यह जानना रोचक होगा। और हमें स्वागत किया जाना चाहिए किसी भी प्रकार की आपत्ति से
पिछले कुछ समय से, खास करके पिछले साल की फिल्में देखें तो आप महसूस करेंगे कि हिंदी फिल्मों की नायिकाओं की छवि बहुत तेज़ी से बदली है। अब यह नायिकाएं सिर्फ गाना गाने के लिए, पेड़ों के आसपास नाचने के लिए नहीं हैं। इनका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, इनकी अपनी इच्छाएं हैं, इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और ये उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़ती हैं। अब फिल्मों को विमेन सेंट्रिक और महिला केंद्रित जैसे परिभाषाओं से बाहर निकालने की ज़रूरत है और फिल्म को फिल्म की तरह देखने की ज़रूरत है। और नायिकाओं ने आगे बढ़कर जिस तरह से बराबरी का दर्जा हासिल किया है और हमारे निर्देशकों, लेखकों ने भी उनके लिए चरित्र गढ़े हैं, यह बहुत ही काबिल तारीफ़ है और यह एक नई चीज़ है। उम्मीद करते हैं कि मैडम चीफ मिनिस्टर 21वीं सदी के तीसरे दशक कि वह दस्तक होगी जहां से हम सशक्त महिलाओं को पर्दे पर देखना शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत मुबारक हो सुभाष कपूर और हम दर्शकों को, और इंतज़ार है इस फिल्म का। 22 जनवरी को देखते हैं और फिर बातें करेंगे। जी हाँ, नमस्कार।